नाज़रीन, सर्दी गर्मी में अमूमन हम अपने घर को गर्म सर्द रखने के लिए कुछ तरीके इख्तियार करते हैं। तो हम बहुत सस्ते और समझ आने वाले तरीके छोड़कर बहुत बाज़ औक़ात महंगे तरीक़ों की तरफ चले जाते हैं। तो इसके लिए मैं थोड़ी सी मेरे ज़हन में तजावीज़ थी कि हम अपने घरों की छतों के ऊपर गार्डनिंग या सब्ज़ियाँ उगाना या कोई पौधे, फूल वगैरह, क्यारियाँ बना सकते हैं। अच्छा, ये बिल्कुल इस तरह नहीं है कि आप जस्ट मिट्टी फेंकें और लगा दें। ये थोड़ा सा ना साइंसी अंदाज़ होता है और थोड़ा सा महंगा भी है। लिहाजा मेरी दरख्वास्त उन लोगों से है कि जो अफोर्ड कर सकते हैं वो किसी इंजीनियर की खिदमत ले लें और उसमें देखें कि भाई साइंसी अंदाज में वो अपनी छत के कितने हिस्से को कवर करके क्या चीज़ उगा सकते हैं। अच्छा, अब देखें कि हमारे सर्दी का मौसम हो, शदीद सर्दी तो ज़्यादा ठंड छत के ज़रिए आती है और शदीद गर्मी हो तो ज़्यादा गर्मी छत के ज़रिए आती है। तो जो हमारे घर की आखिरी छत है, अगर 2 मंजिला घर है तो उसकी छत, या 3 मंजिला है तो उसकी छत, वो बिल्कुल खाली पड़ी होती है और वो ईंटों से बनी कंक्रीट की होती है। ऊपर से तेज़ धूप पड़ती है, वो सारे का सारा टेम्परेचर नीचे वाले कमरे में चला जाता है। सर्दियों में भी इसी तरह छत ठंडी होती है तो वो सारी कमरा ठंडा रहता है हमेशा। तो इसमें अगर हम उसको कवर कर लें, और उसके कुछ मैं आपको आसान से तरीके बता देता हूँ, लेकिन असल आपकी मदद करेगा कोई इंजीनियर कि वो कैसे उसको बनाना है। तो इसमें होता ही है कि आमतौर पर छत की जो सबसे ऊपर वाली टाइल लगी होती है उसको पहले उखाड़ा जाता है। उसको उखाड़ कर तो नीचे से प्लास्टर अमूमन छत बनाने वाले जो ठेकेदार हैं उन्होंने लगाई होती है। तो वहाँ तक पहुँचकर हम उसमें फिर मिट्टी डाल देते हैं, वो भल वाली मिट्टी जो कि पौधे उगने में मदद देती है। अच्छा, वो करने के बाद हम पूरी छत को जितना भी हिस्सा कवर करना चाहें वो करके, तो उसके फिर आसपास में नालियाँ बनाई जाती हैं और पानी का बंदोबस्त किया जाता है। तो सिर्फ उसमें ध्यान ये रखना है कि उसका स्लोप ऐसी जगह रखनी है कि वो पानी छत पे ठहरे ना, ये ना हो कि कल को छत लीक कर जाए या कमज़ोर हो जाए। तो उसको अगर देखें, पानी की सप्लाई है, जैसे मोटर से भी पानी जा सकता है, लेकिन अगर वो साथ साथ बहता हुआ दूसरी ड्रेन की तरफ जा रहा है तो बहुत अच्छी बात है। या फिर आप नीचे वहाँ से पाइप के ज़रिए बिल्कुल अपनी ज़मीन के नीचे एक टैंक बना सकते हैं कि जिसमें वो पानी जमा भी होता रहे, जो फालतू है वो जमा होता रहे, और उसको हम सहन में और दे सकते हैं। अपने पौधों को हम गाड़ियाँ धो सकते हैं, हम बाकी छिड़काव कर सकते हैं। अच्छा, अब ऊपर कौन से पौधे लगाने? ये सब्जियां लग सकती हैं, घास फूस लग सकता है, मौसमी किस्म के छोटे पौधों वाले फल लग सकते हैं और खूबसूरत फूल उगाए जा सकते हैं। वो एक अलग सा एक नज़ारा है कि जिसको शाम के वक्त बैठकर आप पिकनिक का मज़ा भी ले सकते हैं। लेकिन इसमें डिज़ाइन खसूसियत रखता है, तो वो अगर आप ऐसा करने में कामयाब हो जाएं, जो ख़ास तौर पर नए घर बनाने वाले हैं वो तो ज़रूर इसको सोचें और थोड़ा सा बजट इस पर रखें ताकि छत को इस तरह कवर करें। जो पुराने घर बने हुए हैं उसमें भी कोई मज़ायका नहीं है कि आप उसमें मशवरा कर लें और इस अपनी छत को इस काम के लिए इस्तेमाल करें। अच्छा, आप इसके फ़ायदे देखें क्या है। एसी का खर्चा कम हो जाएगा गर्मियों में, सर्दियों में हीटर बिजली का खर्चा कम हो जाएगा। अंदर से कमरे जो हैं वो अगर आपने ऊपर प्रॉपर सीलिंग कर ली है तो लीक नहीं करते। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपकी सारी छत जो है उस पर सूरज जो है आप तक अप्रोच नहीं कर सकेगा या बहुत कम करेगा। इस पर कुछ ना हमारे दोस्तों ने एक जंबो लॉन किस्म की स्टायरोफोम टाइप चीज़ है वो भी इंट्रोड्यूस कराने की कोशिश की है, जो 4 इंच मोटी होती है, कुछ 2 इंच मोटी होती है, कुछ कहीं 6 इंच मोटी होती है। तो वो कहते हैं जी कि जब छत आप नई बना रहे हो तो उसको लगा दें तो वो 4-5 डिग्री टेम्परेचर रोक लेती है। बात फिर वही है कि अगर उसके ऊपर फिर टाइल लगा देनी है और कंक्रीट लगा देना है तो फिर तो सारा वो भी किसी वक्त गर्म हो सकती है। ठीक है, वो उतना टेम्परेचर नीचे नहीं जाने देगी, लेकिन जो तरीका मैं आपको बता रहा हूँ छतों पर बागबानी वाला, वो अगर 10-10, 8-8 डिग्री टेम्परेचर को डाउन कर रही है तो वो जंबो लॉन इतना नहीं करती, वो 4-5 डिग्री से ज़्यादा नहीं करती। तो हमारी दूसरी अगली आदत होती है कि अपने कमरों में हमारे छत वाला पंखा होता है, वो हम एसी चलाया हुआ साथ पंखा भी चला रहे हैं। तो इसका मतलब है कि वो अगर छत गर्म है तो वो साथ गर्मी फेंक रही है, पंखे के ज़रिए गर्मी नीचे आ रही है, उधर से एसी काम कर रहा है तो एसी डबल काम कर रहा है।
तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो कॉमन सेंस की हैं, इसको आप ज़रा गौर से देखेंगे तो इंशाल्लाह आप अपना बहुत सारा खर्चा बचा सकते हैं। बहुत शुक्रिया।